बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। सुबह नाश्ते के वक्त खाली पेट ये सूरत पढ़ लीजिए। अल्लाह के फजल से आपके जिस्म की हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, चाहे छोटी हो या बड़ी। बहुत अरसे से आप इस बीमारी का इलाज करा रहे हैं और इससे शिफा नहीं मिल रही, तो इस सूरत को इस तरह से पढ़ लें जैसे हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपके घर में कोई बीमार है तो उसके लिए आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह इस सूरत के वजीफ़े की बरकत से हर तरह की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। मैंने अपने चैनल पर पहले भी बताया हुआ है। इस वजीफ़े का मौज़ाती फ़ायदा क्या है ये मैं आपको अपनी एक बहन की ज़ुबानी बताऊँगा, जिसने इस वजीफ़े के हवाले से अपनी कारगुजारी हमारे साथ शेयर की है। इस बहन की कारगुजारी सुनकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये वजीफ़ा कैसे काम करता है। इस बहन की कारगुजारी के साथ वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा भी आपको बताऊंगा, लिहाजा इस वजीफ़े के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी ताकत है और जब बंदा पूरे यकीन से अल्लाह ताला के कलाम को किसी मकसद के लिए पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसका मकसद पूरा फरमा देता है। और याद रहे कि कुरान तो है ही मोमिनों के लिए शिफा। आपने कुरान पाक की किस सूरत का वजीफ़ा कैसे करना है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हमारी इस बहन की कारगुजारी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, जिसने इस वजीफ़े के हवाले से अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए हैं। ये बहन अपने मैसेज में यूँ रकम तराज होती हैं। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह पाक आपके साथ जुड़े हुए हर फर्द के दुख दर्द को दूर करे। मेरा आपके साथ ताल्लुक़ 3 साल पुराना है। 3 सालों से मैं सोशल मीडिया पर आपके चैनल से हर वक्त जुड़ी हुई हूँ। आपके चैनल की हर वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करती हूँ और बताई गई बात से भरपूर फ़ायदे भी उठाती हूँ। मुझे आपके बताए हुए वज़ाइफ से अनगिनत फ़वाइद हासिल हुए हैं। अगर मैं तफसील में जाऊँ तो बिला मुबालगा एक बड़ी किताब बना दूँ, मगर आज मैं आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके दर्स में 3 साल कबल सुनी और फिर इसके मौजज़ात अपनी आँखों से देख कर हैरान रह गई। इस सूरत को पढ़ते के साथ ही जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी तमाम तर बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। यकीन जानिए कि सबसे पहले मैं अपने घर में बीमार अपनी वालदा ही की बात करूं तो मैं अपनी वालदा की बीमारी से मुतालिक बहुत परेशान रहती थी। वो आए दिन बीमार हो जाती थी। पहले पथरी का मसला था, 4-5 साल तक उस तकलीफ़ में रहीं। पित्ते का ऑपरेशन करवाया, कुछ दिन ठीक रहीं, फिर बीमार रहने लगी। बहुत तकलीफ़ में हैं, पूरी पूरी रात नहीं सो पाती। कमर में दर्द, पेट में दर्द, पाँव में दर्द, नमाज पढ़ने का भी दिल नहीं करता। नमाज पढ़ने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते सर दर्द, बेचैनी होने लगती थी। मुझे एक मेरी आमिला दोस्त ने आपका दर्स सेंड किया, जिसमें आपने सुबह के वक्त सुबह नाश्ते की जगह खाली पेट सूरह रहमान और या रहमानों के अमल के बारे में बताया था। मेरी वालदा ने सिर्फ 1 हफ्ते पाबंदी के साथ इस अमल को जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जिस्म में मौजूद हर तरह की बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई और आज 3 साल होने को हैं। मेरी वालदा हमारे मना करने के बावजूद अपने कपड़े खुद धोती हैं और 4 मंजिल इमारत पर सीढ़ियों से चढ़कर उन कपड़ों को तार पर डालने के लिए जाती हैं और वहाँ से खुद उतार कर भी लाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुआवजे से कम नहीं, आजकल सरकारी अस्पतालों के अंदर ख़वातीन लाखों की तादाद में आपको मिलेंगी जिनको डॉक्टर्स जानबूझकर ऑपरेशन का मशवरा देते हैं। मैंने ये सूरत जिस बहन को भी आखिरी दिनों में बताई, अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़ायद ऐसी ख़वातीन हैं जिनको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का बताया था मगर उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। मेरा यकीदा है कि आपको जिस किस्म की भी बीमारी है, अगर वो लाइलाज है, तब भी सुबह के वक्त नाश्ते की जगह इस सूरत को पढ़ने से हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। याद रहे कि कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि हमने कुरान को शिफा बनाकर नाजिल किया है और ख़ुद फरमाया है कि ये जो कुरान हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए सरासर शिफा है और रहमत है और जालिमों का इससे नुकसान ही बढ़ता है। यानी ईमान वालों के लिए शिफा का बाइस है और कुफ़ार इसको नहीं समझ सकते। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और हर शख्स इसको अपने ज़र्फ़ और अपनी हिम्मत के मुताबिक हासिल करता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे मैसेज को
अपने दर्स में ज़रूर बयान करें ताकि जो मेरे बहन भाई इस वक्त बीमार हैं और परेशान हैं वो इस पर अमल करें और अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकें। छोटे बच्चों का डर जाना, रोना, सूखापन, दूध का ना पीना, सबक याद ना होना, नज़र का कमज़ोर होना, इन बीमारियों के लिए भी वालिदैन खुद सुबह के वक्त सूरह रहमान और या रहमानू का अमल करके बच्चों को खाना खिलाएं। इंशाअल्लाह बच्चों की भी तमाम बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपकी औलाद में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके दर्द सुनने वाले तमाम बहन भाइयों पर अपना करम फरमाए। आपकी बहन उम्मे जबीन, कराची। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहजा फरमाया कि इस वजीफ़े की कैसी बरक़ात हैं और इस वजीफ़े में कितनी ताकत है। याद रहे कि सारी बात यकीनों की है। जब भी कोई पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से रुजू करता है और अल्लाह से इस कलाम के वसीले से शिफा मांगता है, जिसको खुद अल्लाह ने शिफा कहा है, तो फिर अल्लाह ज़रूर अपने बंदे को शिफा अता फरमाता है। चलिए आपको आज के वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा बताता हूँ। आपने इस वजीफ़े को कैसे करना है। ये वजीफ़ा कुरान पाक की जिस सूरत का है वो है सूरह रहमान, जैसे कि आपने हमारी बहन की कारगुजारी में मुलाहजा किया। अब इस वजीफ़े का तरीका मुकम्मल गौर और तवज्जो के साथ सुन लीजिए, क्योंकि आपने इस वजीफ़े को इसी तरतीब से करना है जैसा मैं आपको बताऊँगा। ये ज़रूरी है कि जिस तरीके से आपको ये अमल बताया जाएगा उसी तरतीब से करना है। याद रहे कि डॉक्टर जब दवाई देता है तो वो भी दवाई लेने की मुकम्मल तरतीब बताता है और दवाई उसी सूरत में फ़ायदा देती है जब उसकी बतलाई गई तरतीब और बतलाई गई मिक़दार में इस्तेमाल की जाए। अपनी मर्ज़ी से दवाई कोई भी नहीं लेता, लिहाजा आपने ये वजीफ़ा भी इसी तरतीब से करना है जिस तरह आपको बताया जाएगा और सूरह रहमान को उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने इस वजीफ़े को सुबह उठकर करना होगा। जब आप नमाज के लिए उठें तो आप वज़ू कर लें और वज़ू करने के बाद अगर नमाज का वक्त है तो पहले नमाज पढ़ लें और उसके बाद ये वजीफ़ा कर लें। अगर नमाज में वक्त हो तो आप इस वजीफ़े को पहले करके भी बाद में नमाज पढ़ सकते हैं। याद रहे कि सूरह रहमान के 3 रुकू हैं। आपने इस सूरत को इस तरह पढ़ना है कि जब आप पहला रुकू पढ़ लें तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम या रहमानू 27 मरतबा पढ़ना है और फिर दूसरे रुकू के बाद भी या रहमानू 27 मरतबा पढ़ना है और तीसरे रुकू के बाद भी आपने 27 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से आपने सूरह रहमान 1 मरतबा पढ़नी है और इसको पानी पर दम कर देना है। अगर आपने अपने लिए अमल किया है तो खुद इस पानी को ही पी लें और अगर किसी मरीज़ के लिए किया है तो उसको पिला दें। इंशाअल्लाह हर तरह की बीमारी से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। हमारी आज की वीडियो को सदक़ा जारी की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।